हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शगुनी पंडित, मड़वन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइग्रेन पेन के बारे में। जो सर में दर्द हो जाता है उसमें माइल्ड पेन में क्या होता है, मॉडरेट पेन में क्या होता है, सीवियर हेडेक में क्या होता है, नॉर्मल सर में दर्द होता है उसमें क्या लक्षण आएगा, माइग्रेन पेन होगा सर में दर्द, माइग्रेन का सर का दर्द का क्या लक्षण आएगा, उसको क्या पहचान है, और माइग्रेन पेन आखिर होता है तो क्यों होता है, आखिर क्या साइंटिफिक रीजन है। वीडियो में बने रहें और शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी इस कॉन्सेप्ट को आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे और माइग्रेन पेन खुद को बचा पाएंगे। और शेयर करने के बाद, इस वीडियो को शेयर करने के बाद लोगों में भी जागरूकता फैलाने का कार्य करने में आपका महत्वपूर्ण भागीदारी होगी, महत्वपूर्ण हिस्सा होगी, क्योंकि जानकारी ही बचाव है और जागरूकता ही बीमारी का बचाव है। तो हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य ही है, लक्ष्य है कि लोगों में जागरूकता हो और लोग बीमारियों से बच सके, कम्युनिटी स्प्रेड नहीं करे, लोग माइग्रेन पेन से बचे। चूँकि यह काफ़ी यह बीमारी माइग्रेन पेन है, यह अन्य बीमारी की तरह काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जो कि प्रत्येक 5 महिलाओं में 1 महिला माइग्रेन पेन से ग्रसित है। 15 पुरुषों में 1 पुरुष माइग्रेन पेन से ग्रसित है, यानी माइग्रेन सर के दर्द से लोग ग्रसित हैं। तो वीडियो में बने रहें और शुरू से अंत तक देखें। और जो मेरे चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करेंगे, आपसे पुनः विनती रहेगा मुझे। दोस्तों, माइग्रेन पेन होने का पहला रीज़न है कि आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी होता है, जिसके कारण आपका माइग्रेन पेन होता है, सिर में दर्द होता है। सिर में दर्द कभी कभी हल्का दर्द होगा, कभी कभी तेज़ दर्द होगा, कभी कभी असहनीय दर्द होता है जिसको दर्द करना मुश्किल हो जाता है, जिससे कारण पेशेंट शॉक में भी चला जाता है। और खासियत माइग्रेन पेन का खासियत ये है कि जी मिचलाएगा, उल्टी के साथ साथ सर में दर्द होगा, जो कि यह दर्द कुछ दिनों, कुछ समय तक रहेगा। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर ले, लंबे समय तक। क्रोनिक माइग्रेन भी होता है। तो मैं अगला बात क्रोनिक कितने टाइप का माइग्रेन होता है मैं अगले सेशन में बात करूँगा। तो दूसरा कारण होता है कि आज के समय में लाइफ स्टाइल, गलत आदतें, गलत लाइफ स्टाइल और अनहेल्दी डाइट के कारण अनेक सारी बीमारियों का जड़ है। तीसरा कारण है कि आज के समय में भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग समय से खाना नहीं खा रहे हैं, जिससे कारण बॉडी डिहाइड्रेट होता है। कभी 12 बजे खाना, कभी 2 बजे खाना, कभी 3 बजे खाना, कभी 4 बजे खाना, कभी कभी खाना ही नहीं खाना, रात में खाना, कोई टाइम नहीं। और ये है, तीसरा है कि आपको समय से नहीं सोना, समय से नहीं, कभी 12 बजे रात को, कभी 2 बजे रात को, कभी 3 बजे रात को, कभी भोरवा में सोना, कभी 10 बजे सोना, यानी कोई टाइम नहीं। और चौथा है कि स्क्रीन से जुड़े हुए रहना। स्क्रीन का मतलब है कि मोबाइल से रात में जुड़े रहना, हमेशा रात में, दिन में हमेशा मोबाइल से जुड़े रहना, लैपटॉप से जुड़े हुए रहना, टीवी से जुड़े हुए रहना, यह सब कई एक बीमारियों का जड़ है। और खास बात यह है कि आपके बॉडी का फिजिकल एक्टिविटीज़ का नहीं होना, शारीरिक परिश्रम नहीं होना, शारीरिक कार्य नहीं करना, आपका बॉडी डिहाइड्रेट रहना, बॉडी को डिहाइड्रेट रखना, और भी कई एक कारण है जिसके वजह से आपका होता है। अत्यधिक, उसका लक्षण क्या आता है? अत्यधिक गुस्सा आएगा, हमेशा टेंशन में रहेगा, आँख के ऊपरी हिस्सा में काला धब्बा आ जाता है, आँख के बगल में। दूसरा होता है कि आपको हमेशा थकान महसूस होगा, हमेशा टायर्डनेस फील होगा, आपको कमजोरी रहेगा, मांसपेशियों में कमजोरी रहेगा,
आपको दूसरी की बात तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, हमेशा आपका चिड़चिड़ापन रहेगा, आपको खाना खाने की इच्छा नहीं, भूख मर जाता है। और भी बहुत सारा फैक्टर है ट्रिगर के नाम से जिसको हम लोग कहते हैं। तो हम अब बात करें, बहुत सारा कॉजेज आता है माइग्रेन पेन का। आप माइग्रेन पेन एक नॉर्मल सर का दर्द होता है, जो कोई भी दवाई पैरासीटामोल दवाई खाइएगा, दर्द का अभी दर्द कर रहा है आराम हो जाएगा, फिर दर्द आपका आराम में रहेगा। एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल सर में दर्द होता है। या अत्यधिक माइग्रेन पेन में क्या होता है कि सनलाइट ज़्यादा धूप में रहेंगे उसमें दर्द हो जाएगा। इसके साथ साथ तेज ध्वनि तेज आवाज़ में आपका सर में दर्द हो जाएगा। लोग ज़्यादा गुस्सा ज़्यादा क्रूएल लड़ाई झगड़ा ज़्यादा अन्य स्रोत मिलेगा, शोरगुल मिलेगा, उसमें आपका माइग्रेन सर में दर्द हो जाएगा। लंबे समय तक कब्जियत रहेगा, एसिडिटी रहेगा, गैस रहेगा, उससे कारण माइग्रेन पेन होकर सर में दर्द हो जाएगा। लेकिन अभी तक ले देखा जाए तो माइग्रेन का सटीक कोई इन्फेक्शन या कुछ ऐसा चीज़ निकल के सामने नहीं आया है जिसके वजह से माइग्रेन पेन होने का रीज़न रहे। लेकिन मुख्यतः जो मैं बता रहा हूँ यही मूल वजह होता है माइग्रेन पेन होने का। 25 साल 20 साल के एज में लोग लंबे समय से माइग्रेन पेन से लोग ग्रसित है, 6 महीना साल भर 2 साल दवाई खाते हैं। माइग्रेन पेन होने का और वजह था पीरियड में भी आपको माइग्रेन पेन होने का कॉम्प्लिकेशन रहता है। आप लंबे समय से दवाई का सेवन कर रहे हैं उस वजह से भी हो सकता है। या आपका कॉन्सेंट्रेटिव जो दवाई होता है यानी गर्भ निरोधक जो गोलियां खाती हैं महिलाएं खाती है उसके वजह से भी हो सकता है। या आपका हाइपोटेंशन रहता है उसके कारण भी आपको हो सकता है। कई एक वजह हो सकता है। अब हम बात करें कि हम उसका क्या इलाज करें, कैसे रहें कि हम माइग्रेन पेन से बच सकें। तो पहला कारण है कि आप कम से कम 8 घंटा 7 घंटा 8 घंटा समय से आप सोइए। समय से आप कम से कम सुबह में निश्चित ही बिस्तर पर से उठने के बाद चाय तो भूल से भी खाली पेट नहीं पिए। चाय जब भी पीना ही है तो आप ग्रीन टी लें, ज़्यादा बेहतर होगा। अगर पीने का भी इच्छा है तो आप कुल्ला करने के बाद कुछ खा करके बिस्कुट खा ले, कुछ भी खा ले, उसके बाद आप चाय पिए। और बॉडी में गैस पेट में एसिडिटी नहीं होने दें, कब्जियत नहीं होने दें। और फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखें। या तो आप शारीरिक मेहनत करने वाले आदमी हैं तो शारीरिक मेहनत करें, और नहीं तो आप डेली कम से कम 10,000 कदम चलिए। कम से कम 40 मिनट 45 मिनट आधा घंटा कम से कम 10,000 डेग आप चलिए, ज़्यादा बेहतर हो। खाना में फाइबर का इस्तेमाल कीजिए, रेशेदार खाना खाइए, घी तेल ऑयल बटर इत्यादि सामानों को परहेज करिए। पानी प्रचुर मात्रा में पीजिए। पानी कम से कम 8 गिलास से लेकर 10 गिलास 12 गिलास पानी यानी 3.5 लीटर 4 लीटर पानी प्रत्येक दिन पानी पीजिए। मोटापा होने से बचें, कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होने दें, डायबिटीज से बचें। इसके साथ साथ दोस्तों स्ट्रेस नहीं रखें, तनाव नहीं रखें। इस तरह से अगर करते हैं और कुछ दवाई की बात करें, सर में दर्द हो रहा है तो आइबुप्रोफेन पैरासीटामोल का दवाई मिला हुआ दवाई आता है बाज़ार में, जैसे कम्बीफ्लाम आता है उसको आप खाया जा सकता है। प्लेन पैरासीटामोल खाया जा सकता है या साइक्लोफेनिक पैरासीटामोल दवाई लिया जाता है। इसके साथ साथ ट्रामाडोल का भी दवाई आता है, टैबलेट फॉर्म में आता है। उसमें एसिटामिनोफेन आता है, उसमें डोमपीडोम के साथ आता है, वो सब लेते हैं तो निश्चित ही माइग्रेन पेन में राहत होगी। और सबसे मूल बात यह लंबे समय तक दवाई चलता है, 6 महीना तक दवाई चलता है। और सबसे मूल बात यह ठीक होता ही नहीं है, इसको याद रखिए, ठीक नहीं होता है। ठीक जब भी होगा आप अपने लाइफ स्टाइल को बदलेंगे, आप अपने जीवन शैली को बदलेंगे। आप स्मोकिंग नहीं कीजिए, आप दारू शराब नहीं पीजिए, आप शिखर गुटखा भांग नहीं खाइए और समय से भोजन कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, बॉडी को हाइड्रेट करके रखिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ बना करके रखिए, तनाव नहीं लीजिए, टेंशन नहीं लीजिए। जिससे जितना काम आप संभव हो सकता है उतने काम कीजिए, अत्यधिक वर्क नहीं कीजिए, समय से 8 घंटा सोइए। हम दावा करते हैं कि आपका माइग्रेन भाग जाएगा और आप फिट रहेंगे।
दवाई के पीछे मत भागिए। जो मेन मुख्य रूप से जो आपको बताया जाता है उस कार्य को कीजिए। नेचुरली तरीक़ा से आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों। मेरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अभी आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, और मेरे वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ताकि लोगों में को जीने में, लाइफ स्टाइल में चेंजिंग आवे, डाइट प्लान को बदले, जो भी गलत है उसको सुधारें, फिजिकल एक्टिविटीज़ रखें। और आप शेयर करने के बाद आप समझिए कि बहुत बड़ा महान कार्य कर रहे हैं। लोगों में जागरूकता फैलाने में काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। लोगों को स्वस्थ रखने में आपका भी अहम भूमिका रोल रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।